नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षता आधारित आकलन 2 कक्षा 6 विषय हिंदी का पेपर जो आज दिनांक 25 अप्रैल को आयोजित हुई थी, उसकी आंसर शीट लेकर आए हैं। तो आप उत्तर कुंजी मिलान कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। दी गई पंक्ति में वेदना शब्द का अर्थ है। तो इसमें वेदना का जो अर्थ बताना है तो दुख का अनुभव यहाँ पर जो उत्तर है, तो आपका उत्तर होगा दुख का अनुभव। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आकाश में काले बादल छा गए हैं। वाक्य में आए आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आप आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है। तो आप इसमें से दिए गए विकल्प है, इसमें से जो व्योम शब्द है ये आपका आकाश का पर्यायवाची है। व्योम को आकाश ही कहते हैं। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको गलत शब्द ढूंढना है। अनुशासन शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी का है। स्वीकृत भी और अनुसंधान भी। जो आपके पास विकल्प बचा डॉक्टर, तो डॉक्टर जो शब्द है यहाँ डॉक्टर ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा डॉक्टर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, शगुन की दादी ईश्वर को मानने वाली थी। तो ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? ईश्वर को मानने वाले को कहते हैं आस्तिक। तो इसमें है कि रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग कर बना वाक्य कौन सा है? तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा शगुन की दादी आस्तिक थी। तो आपका उत्तर होगा शगुन की दादी आस्तिक थी। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न दिया गया, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 व 6 के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की प्रतीक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का प्रतीक बन गया। तो इस गद्यांश में से अब प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न 5वां है, गद्यांश के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कौन से चित्र बनाए? तो कौन से चित्र बनाए थे? तो इसमें दे रखा है, पहली ही लाइन में दे रखा है पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाए थे। तो दिए गए विकल्प में जो दिया गया है पशु, पक्षियों व आदमियों के चित्र, तो यह आपका उचित उत्तर होगा, यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और विद्यार्थी मित्र है, साथी भाई है, उनको भी अंक मिलाने का मौका मिले। छठा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मानव द्वारा बनाया गया सूर्य का चित्र किसका प्रतीक बन गया? तो मानव के द्वारा जो सूर्य का चित्र बनाया वो किसका प्रतीक बन गया? गद्यांश के अनुसार ताप या धूप का। तो आपका उत्तर सही है, ताप या धूप का जो है प्रतीक बन गया। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। दी गई पंक्तियों में चिड़िया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो विशेषता नहीं पूछी है इसने। तो चिड़िया संतोषी तो थी, नीले पंखों वाली भी थी और छोटी भी थी। तो यहाँ हरे पंखों वाली चिड़िया है, हमारा उत्तर होगा। ये उत्तर है कि चिड़िया हरे पंखों वाली चिड़िया नहीं थी। तो यहाँ उत्तर होगा हरे पंखों वाली चिड़िया। आप भी अपना उत्तर यहाँ कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, यदि आपका कोई हितैषी आपसे कहता है जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो वह आपको सलाह दे रहा है। हितैषी मतलब आपका हित चाहने वाला, आपका कोई परिजन है, वो आपको कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो वो आपको क्या सलाह देना चाहता है? तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा अच्छा व्यवहार करने की। वो अच्छा व्यवहार करने की सलाह दे रहा है कि अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आगे वाला 9वां प्रश्न है, यह सोहन की पुस्तक है, वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जो सर्वनाम दिया गया है यह जो है हमारा सर्वनाम है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। शहर आ जाने पर गांव में सीखे हुए कौशल से तो कोई रिश्ता रहता ही नहीं है। गेहूँ, धान के खेतों, सब्जी बागों आदि में जो कौशल हासिल कर रखा था वह भी वहाँ कोई काम नहीं आता है। हुनरमंद दस्तकार और बुनकर आज शहरों में रिक्शा खींच रहे हैं,
जिनकी उंगलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बुनने को तरस रही हैं। खेत कामदार जो पेड़ों से फल फूल तथा भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने की विशेष जानकारी रखते हैं, लेकिन अब वह उनके लिए बोझ बन गई है, क्योंकि अब वे पेड़ जंगल उन्हें फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस गद्यांश में से नीचे दिए गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न 10वां है, किसानों के बच्चे किस पाठशाला में सब्जी व अनाज पैदा करना सीखते हैं? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, शहर रूपी पाठशाला, मन रूपी पाठशाला, खेत रूपी पाठशाला और घर रूपी पाठशाला। तो किसान के बच्चे अनाज और सब्जी पैदा करना खेत रूपी पाठशाला में सीखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा खेत रूपी पाठशाला। नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न है, हुनरमंद और बुनकर शहर में रिक्शा खींचने के लिए मजबूर क्यों है? तो उत्तर आएगा इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कि हुनर की कदर नहीं होने के कारण। तो आपका सही उत्तर होगा हुनर की कदर नहीं होने के कारण। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 12वां, जिनकी उंगलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बनाने को तरस रही हैं। गद्यांश में ऐसा कहा गया है क्योंकि तो यहाँ जो सही उत्तर दे रखे हैं, उत्तर इसमें आएगा उनके बनाए कपड़े कोई नहीं खरीदता, इसलिए वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके बने हुए कपड़े कोई नहीं खरीदता है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न 13वां है, तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा मैं नागपुर जा रहा हूँ। तो सही उत्तर मैं नागपुर जा रहा हूँ। 14वां प्रश्न है, सूर्य उदय होते ही सुशीला घूमने आ गई। वाक्य में सूर्य उदय होना पंक्ति का तात्पर्य है। तो जो 4 शब्द दिए रखे हैं विकल्प, उनमें से जो प्रातः काल है ये सूर्य उदय से संबंधित है। तो प्रातः काल सूर्य उदय होना। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, दिए गए नामों का विराम चिन्हों से मिलान कीजिए। तो मिलान करके देखिए, पूर्ण विराम है तो आपका ये 2 नंबर पे दे रखा है, तो 1 को 2 नंबर से मिलाएंगे। योजक चिन्ह तो 2 को 4 से मिलाएंगे। विस्मयबोधक चिन्ह जो 3 नंबर में ही है, 3 को 3 से ही मिलाएंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह है जो 4 को 1 से मिलाएंगे। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर बैठेगा, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 1। तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आगे वाला जो दिया गया है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 18 तक के उत्तर दीजिए। तो आपको एक पद्य दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एवरेस्ट की चोटी पर तो झंडा हमने गाड़ दिया है, पर इसको ही अंतिम मंजिल आज नहीं राही मानेंगे। अभी गरीबी के इस ऊंचे पर्वत पर चढ़ना बाकी है, अभी ऐपड इस मौन हवा से लड़ना जीतना बाकी है। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है इससे उसको हल करना है। अब तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और हमें कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। 16वां प्रश्न है, कविता में आए राही शब्द का अर्थ है। तो राही का मतलब होता है पथिक। रास्ता, पथ और मार्ग ये सभी रास्ते के पर्यायवाची है। तो राही का शब्द होता है पथिक, शब्द का अर्थ है पथिक, तो उत्तर होगा पथिक सही आएगा। 17वां है, इस कविता में गरीबी को ऊंचा पर्वत कहा गया है क्योंकि। गरीबी को ऊंचा पर्वत क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी होने के कारण जो गरीबी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारे देश में बेरोजगारी होने के कारण। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, कवि कौन सी हवा से टकराने की बात कह रहा है? तो यहाँ जो उत्तर आएगा, बिना जानकारी की बात की हवा जो है उससे टकराने की बात कह रहा है। बिना जानकारी की बात की हवा, ये आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट 19वां है, नीचे दिए गए युग्मों में कमल के पर्यायवाची शब्दों का युग्म है। कमल के पर्यायवाची कौन से में है? तो जिसमें नीरज, पंकज और जलज ये शब्द दे रखे हैं, सब जिनके पीछे सबके पीछे जय लगा है वो आपका सही उत्तर होगा। तो नीरज, पंकज और जलज। नेक्स्ट इसके बाद 20वां प्रश्न है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। वाक्य में दिए गए मुहावरे का अर्थ है। तो चेहरे का रंग उड़ जाना, तो यहाँ आपका उत्तर होगा घबरा जाना। घबरा जाना मुहावरे का जो अर्थ है, रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, घबरा जाना। तो आपका सही उत्तर आएगा घबरा जाना। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे और आने वाले प्रश्नों के जो आंसर की है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।